यहाँ पे जो मैंने देखा है अभी के लोग प्लास्टिक बांध करके रह रहे हैं, कल अगर आग लग गई उसमें, तो लग इसका चुकी है जिम्मेदार कौन होगा? हमारी सरकार। लेकिन सरकार को तो फर्क ही नहीं पड़ता है। वो कहते हैं लोग जितने कम हो गए तरक्की उतनी ज्यादा होगी। तो सरकार को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है अच्छे इंसानों को, जो अपने परमेश्वर से, अपने रब से, अपने भगवान से डरता हो, वही उन लोगों के पास जाता, और वैसे ही लोग उन्हें मदद करते हैं। जैसे ये क्रिश्चियन लोग, इन्होंने इतने इतने बच्चों की दवाई लाई उस जगह पर, बच्चा जल गया घर का झोपड़ा, क्योंकि प्लास्टिक का था। पीने खाने वाले भी आते, लोग उधर मटर करते, लेकिन देखते नहीं। पुलिस आती है, उधर दारू भी बिकता है, तो वो अपना हफ्ता लेके मेरे आंखों के सामने वो जाती है, और मैं उसी रास्ते से आती जाती नज़रों से सब देखती हूँ। कर क्या सकती हूँ? आखिर एक पुलिस वाले को मैं जाके डांट दूँ तो भाई पूरा के पूरा स्टाफ करप्ट में है। एक भी ऐसा नहीं। वो बच्चे लोगों को कहता है कि बड़ी चोरी करो। वो मेरा भांजा एक दिन एक साइकिल ला के खरीद लिया, लेकिन कुछ ही हफ्तों या महीने के अंदर उसका मालिक आया। तो मैंने मेरे भांजे को बोली, बोले मेरा दोस्त था, उसने मुझे बेचा। तो बोली नहीं मैडम, वो लड़के ने चोरी करके ला के दिया, उसने उसके घर का नहीं था। ठीक है, मैंने क्या पोजीशन है, मैं वो हिसाब से बोले खड़े रहो आप, और ये जो 12-13 बच्चे हैं ना, इनका भी वड़ा पाव लाओ और उसको लड़के को भी वड़ा पाव खिला दो। तो मैंने सर आप तो इन लोग को आश्रय दे रहे हो। वो बोलते चोरी कर, लेकिन हमको बता के कर। ये हाल है पुलिस स्टेशन का। पुलिस स्टेशन में आज 9 युवक लड़का लड़कियां हैं जो हमारी उम्र के भी नहीं है, वो तुम्हारी उम्र के हैं, नई सोच वाले, लेकिन फिर भी वो लड़ रहे। मैं कंप्लेंट करने गई हूँ। पर्सनली कोई झगड़े होता है तो इंसान पुलिस में ही जाता हार कर, तो मैं उधर लपड़ेगा, तो वो आपस में कह रहे हैं मैं 2.5 लाख लूंगा, मैं 4 लाख लूंगा, जाने कौन सी बात का। लेकिन मेरे कान थे और मैं सुन रही थी। पर मैं ये समझता हूँ कि पुलिस से ज़्यादा जो है सिस्टम अगर अच्छा होता, जो सरकारें अच्छी होती, तो शायद पुलिस ऐसी नहीं होती। क्योंकि जब बेशक, हमारा नेता ही करप्ट है, तो हम फिर पुलिस को क्या कहेंगे? बात तो सही है। ये क्योंकि हम कानून की व्यवस्था जो है वो इसीलिए तो हर एक के लिए समान है, पर जो नेता है वो अपने ऊपर जो है समान नहीं होने देते। वो जब खुद भ्रष्ट इसमें पकड़े जाते हैं, तो वो पैसा दे करके उनको खुद करप्ट बनाते हैं कि तुम करप्ट बनो, और जब तुम करप्ट बन जाओगे तब तुम्हारे अंदर आदत हो जाएगी हराम खाने की। फिर तुम तो हराम खाओगे, चाहे 100 रुपया हो या 50 रुपया, चाहे गरीब का हो चाहे अमीर का। आप खाने के चक्कर में रहोगे तो इंसाफ कहाँ से करोगे? इंसाफ होगा ही नहीं, कहीं ना कहीं इंसाफ होगा ही नहीं, और लोगों को इंसाफ मिलेगा नहीं। तो इसीलिए तो ये बात है ना कि 4 इंसान जिंदा है। शायद प्रशासन, नेता, अभिनेता और जितने मेरे देश के ऊंचे पद पे रहे, उनका ईमान मर चुका है। उनका ईमान मर चुका है। लेकिन 4 ऐसे इंसान हैं जो अपने 10,000 की कमाई में भी 1,000 रुपया कहते हैं जायदा दीदी उन बच्चों को जाके चप्पल पहना दो। और उसमें से कई सबसे ज्यादा क्रिश्चियन लोग हैं। तो अपना 10वां मास निकालते, उन बच्चों को चप्पल पहनाते, कभी प्लास्टिक देते, कभी अनाज देते, यहाँ तक कि गैस और सिलेंडर भी दिया। धर्म बदली करने के लिए नहीं कि धर्म बदली करे। अरे इंसान को दया आके किया, और वो मतलब से आखिर क्रिश्चियन निकल गया, तो इसका मतलब क्या धर्म परिवर्तन नहीं? कम से कम जो इंसानियत मुसलमानों में है, हिंदू भाई बहनों में है, क्रिश्चियन भाई बहनों में है, वो करते हैं। लेकिन सरकार के नाम पर ये देश एक दिन अब भी गुलाम बन सकता है, क्योंकि बिक तो सभी चीज गई है। उठी तो कई बार आवाज कि इस नेता ये भ्रष्ट चीजों को बंद करो, लेकिन नहीं। वो मैंने कुछ दिन पहले, मैं ज़्यादा तो न्यूज़ नहीं देखती हूँ, जब से मैं जान गई कि कुछ होता तो है नहीं, सिर्फ ये हमको दर्द और दर्द और दर्द के सिवा कुछ नहीं सुनने आता है, क्योंकि पूरा जो देश लड़ रहा है एक दूसरे से, वो काफ़ी तकलीफ में है। लेकिन जब, जैसे आपने मुझसे कहा अभी, नेता ना, तो ये नेता लोग नहीं सुनेंगे, नहीं मानेंगे। ये पूरी हिंदुस्तान खा जाएंगे और गुलाम बना के छोड़ जाएंगे। और आखिर अगर ये पहुंच गई तो बड़ी मेहरबानी कि आप कम से कम रोड के लोगों को घर दिलाओ। हम लोगों के पास, सबके पास है। अच्छा अच्छा, मैं एक और भी आपको, मुझे एक थोड़ा सा ख्याल आया कि एक मन में एक सवाल मेरे आया है कि क्या ऐसे लोगों को बसाने के लिए खुद नेता लोग ही प्रेरित करते हैं कि ऐसी जगह आप बसें और आप लोग मरें? ये नेता तो नहीं किया है, लेकिन ये गरीब पेट ने किया है। ये गरीब रोजाना गरीब होता है,
और नेता क्या करता है हम लोग को भी शायद इतनी आइडिया नहीं है। क्योंकि जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि नेता ही लोग तो चाहते हैं कि ऐसे लोग जब यहाँ बसेंगे, क्योंकि बड़े-बड़े जो बिल्डिंगों में लोग आ जाते हैं, तो वो जिस दिन वोटिंग होती है, वो उस दिन छुट्टी पे चले जाते हैं, पिकनिक पे चले जाते हैं, वोट देने नहीं जाते हैं। वोट देने के लिए ऐसे गरीब लोग जाते हैं। तो हाँ, ये जो है इनको बसाया जाता है और आकर के इनको तसल्ली दी जाती है, आपको लाइट देंगे, पानी देंगे, घर देंगे और उस लालच में ये आकर के उनको वोट दे कर के आते हैं और वो उसके बाद ये कभी नहीं आते। या तो वो पैसा दे के जाते होंगे, भई ₹500 पर वोट ले लो, ऐसा तो नहीं है? पैसे की बात तो नहीं सुनी हूँ, इतना ही सुनती हूँ कि लोग पैकेट देते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा नॉलेज नहीं है पॉलिटिशियन में। क्योंकि मैं जब अपने ही इधर इलाके के चिंतामन भाई ने मुझसे कहा आप बहुत आगे जा सकते हो, आज से 20 साल पहले, जब कॉलोनी में इतना कुछ नहीं था, मुझे भी मेंबर चुना गया था, लेकिन मेरे को एक शर्त दी गई थी, मेरे कान में बोले उन्होंने भाई ने कि इतना याद रखना, एक भी सच नहीं बोला जाता है। जब एक नेता बात करता है ना, उसमें सच एक भी नहीं रहता है, सब झूठ रहता है। आपको जब मर्जी आए बेटा आ जाना, आपके लिए उधर कुर्सी है। उस दिन से मैं उस नेता से आज तक बात नहीं करती हूँ, जबकि एक ही एरिया में रहने वाले हमारे सोसाइटी के जितनी भी जो रूम है ट्रांडिस कैंप के, पिछले 30 साल से फंसे हुए लोग यहाँ पर हैं, लेकिन बाहर के लोग आके इधर घर बना देते हैं। तो यही नेता के कभी ये भूख हड़ताल में बैठते हैं तो कभी ये मिल जाते हैं। लेकिन हम लोग को पिछले 20 साल 22 साल से डेमोलिशन किया हमारी बिल्डिंग का, तो घर के बदले घर देंगे, लेकिन 10 बाई 10 का घर है ये। तो इधर हमारे बच्चे भी बड़े और जवान हो चुके हैं, तो सोचने वाली बात है। तो मेरा जहाँ तक ये कि कोई भी नेता इस वक्त सही नहीं है, कोई भी नेता इस वक्त सही नहीं है, और मोदी ने सारे इंसानों का दिवाला निकाल दिया।